स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एच.डी. फायर स्पेसिस एक्सपर्ट में। दोस्तों बीपीएससी टीचर का 25 प्रैक्टिस सेट में से आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 4th, ये 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा बड़ा आकार में समान हो सकता है। और उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वह सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? समानांतर विधि का। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो कौन सा है? अब केंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अब केंद्रीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गुजर नहीं सकती है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, ठीक, यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस पदार्थों में होता है। ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस इसमें सबसे तेज होती है, लेकिन ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है तो कार्य का क्या होता है? ये जूल होता है। बैटरी का क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। शक्ति का क्या होता है? किलोवाट होता है। अब माइक्रोफोन के क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका होगा पहले का डी, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर डी। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डॉट डॉट की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है? तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम अथवा 3.33 × 10⁻15 जूल किलोग्राम होती है। एक जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम अथवा 22.6 × 10⁻15 जूल प्रति किलोग्राम होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। ऊष्मा का सामान्य मात्रक जो है कैलोरी होता है। ऊष्मा का प्रवाह जो है तापमान में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा के बढ़ने से तापमान क्या होता है? बढ़ता है। मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट डॉट में संभव है। तो किस में संभव है? निर्वात में। निर्वात वह अवस्था है जहाँ किसी अवरोध माध्यम की स्थिति नहीं होती है, उसे निर्वात कहा जाता है। मुक्त रूप से वस्तु को निर्वात में समान ऊंचाई से विभिन्न द्रव्यमानों के गिराने पर वह पृथ्वी पर समान समय में पहुंचेगा। अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो कौन सा है? पारा। पारा केवल लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः डाटा शामिल होती है। तो इसमें और कौन होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस में लगभग 50 से 70% मीथेन, 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। और कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें का मिश्रण है।
जल गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस युक्त एक दहनशील गैसीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी द्रव अवस्था में होती है? पारा। पारा जो है चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। पारा का आपेक्षिक घनत्व जो है 13.6 होता है। यह उष्मायन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में किया जाता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में प्रयोग होता है इसका। किसका? पारा का। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव धातु है। और सीसा एक क्या है? यानी लेड। सीसा ये उभयधर्मी धातु है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होगा। सहसंयोजक यौगिक के कुछ गुण चलिए देख लेते हैं। सहसंयोजक के कुछ गुण जो होते हैं, यह तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाए जाते हैं। इनका निम्न द्रवणांक तथा क्वथनांक होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जल में अघुलनशील लेकिन कार्बन विलायकों में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक के गुण, इनके गुण जो होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका उच्च द्रवणांक एवं क्वथनांक होता है। इनके घनत्व उच्च होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। विपरीत आयनों के बीच विद्युत संयोजक बंध बनता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्रित धातु है तो किसका है? तांबा एवं टिन का। पायस इमल्सन किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है दो द्रव से। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसके बारे में क्या सही है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। भार जो है वो गुरुत्व बल है। जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन में भार में परिवर्तन होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन में भार में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डाट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एमीटर। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में निषेचित अंडा डाट के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। किस में होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रेणी गुहा में स्थित होती है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य क्या होता है? निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन तथा अंडाणुओं का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन डाट होता है तो क्या होता है? फेफड़ों की अवस्थिति। निःश्वसन जो है वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। इससे फेफड़ों में वायुदाब कम होता है। इसमें डायफ्राम की आरी पेशियाँ क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाट से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? ग्लूकोज के जलने से। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है मछली के यकृत का तेल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है और विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन डी, ई एवं के भी वसा में घुलनशील होता है।
विटामिन एच जल एवं वसा दोनों में घुलनशील होता है। जबड़ा डाडर का भाग है, तो किसका भाग है? खोपड़ी का। मानव में जबड़ों के दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से चूल के द्वारा जुड़ा होता है। मानव कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। खोपड़ी में जो है 29 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है और कंकाल तंत्र कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकार भी प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसे किया जाता है? मेटाजोआ को। मेटाजोआ जो है वो बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। प्रोटोजोआ अत्यंत सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी सजीवी परजीवी होते हैं। क्यूलेक्स पिपियंस साधारण घरों में पाया जाने वाला मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का मुख्य कारक है। यह भी एक प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो कौन सा है? मैलपेगी नलिकाएं। लाल शैवाल आमतौर पर डाटाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जल निकायों में। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहते हैं। क्लोरोफाइसिस शैवालों में हरा वर्णक पाया जाता है। रोडोफाइसिस शैवालों में लाल वर्णक पाया जाता है। फियोफाइसिस शैवालों में भूरा वर्णक पाया जाता है। अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। जब रोगी व्यक्ति को दौरा आता है तो वह क्या करता है? चिल्लाता है, मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। ऐसे रोगियों को मशीन चलाने के काम या अन्य खतरनाक काम पर नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है वो 1400 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है जो इसे बाहरी आघात से बचाता है। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होती है। वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आम्ल त्वनाशक। अगला क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। भालू जो है एक सर्वाहारी जानवर है। नेफेथियस, ड्रोसेरा, डायोनिया, सेरोसेनिया और यूट्रिकुलेरिया आदि कीटभक्षी पौधा है। शाकाहारी में पाचन मुंह से प्रारंभ होता है जबकि मांसाहारियों में कपाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मांसाहारी रात में भी स्पष्ट देखते हैं। मांसाहारी जानवर में दांत अधिक नुकीला होता है। शाकाहारियों के लार क्षारीय होता है जबकि मांसाहारियों के क्या होता है? लार अम्लीय होती हैं। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो कौन सा है? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो किसमें नहीं होती हैं? तुलसी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यूट्रोफिकेशन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज उपयुक्त में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? 2 और 3 में, हाइड्रा और स्पंज में। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वो हैं जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन ए। अगला है, पालकों की पत्तियों में निम्न में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? आयरन की। अगला है, हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट जो है उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है।
किसी क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक समुदाय तथा उसके जैविक वातावरण को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बाहर से अनेक नई जातियों का अनुक्रमण के क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश आक्रमण कहलाता है। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय परिस्थिति तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। परिस्थिति तंत्र की संरचना जैविक संगठक, अजैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठकों से मिलकर बनी होती है। घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला है। तो क्या है? घास, बकरी, मानव। ऑप्शन ए। परिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण क्या होता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे टिड्डा घास को खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। एक वन परिस्थितिकी तंत्र में 4 स्तर होते हैं। प्रथम पोषीय स्तर में कौन सा आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय में आते हैं शाकाहारी जंतु। तृतीय पोषीय स्तर में मांसाहारी जंतु। और चतुर्थ पोषीय स्तर में उच्च श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो कौन सा है? C3PO4। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन्नीस सौ 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो कितने में बने थे? 8 प्रांत में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो किसकी करता था? सेना का संगठन। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुरक्षा आंदोलन का अग्रगामी था? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी थे। इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति भारत का माना जाता है। इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व दिया है। राजा राम मोहन राय संस्कृत के विरोधी नहीं थे। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है तो किसमें? डेल्टा में। झूम खेती भी पहाड़ी भागों में की जाती है। झूम खेती जो है वो पहाड़ी भागों में की जाती है। झूम खेती को अनेक नामों से जाना जाता है। झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम खेती नागा आदि जाति में काफ़ी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? क्या कहलाती है? सहभूकंपन रेखाएं, होमोसिस्मल लाइंस। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो जो सर्वाधिक गर्म होता है वो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल, सम्मान मंडल और निचले मंडल के नाम से भी जाना जाता है। प्राय सभी प्रमुख प्रकार को वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में ही सम्मान धाराएं प्रवाहित होती हैं। समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ान के लिए आदर्श मंडल है। असमताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को जो है संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पे है? ब्राज़ीलिया में। ब्यूनस आयरेस इसकी राजधानी, अर्जेंटीना। सैंटियागो इसकी राजधानी, चिली। क्यूटो इक्वाडोर राजधानी, ब्राज़ील। मुद्रा जो है वो रियाल है। चिली का मुद्रा पीसो है। इक्वाडोर की मुद्रा यूएसए डॉलर। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा में। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 17 डिग्री सेल्सियस। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डहिया कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश में। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो की गई थी 1948 में।
भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पच्छाव शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऊंचा बादल से। यह जो है हिमकणों से निर्मित होते हैं। ये देखने में पक्षियों के उजले पंख से जैसे लगते हैं। इससे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, अतः ये मेघ चक्रवात आने का संकेत देते हैं। निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये तीनों सही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका होगा ऑप्शन सी। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो लिखा था विष्णु शर्मा ने। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया? ये थे सूर्यवर्मन सेकंड। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई। ये कब हुई थी? 1664 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष डाट में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो कौन था? जॉर्ज यूले। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें जो होगा ऑप्शन ए। पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, फिर हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद में खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट आंदोलन। नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद था राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। तिलका मांझी का जन्म हुआ था, तो हुआ था 1750 में। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? ये होता है मुजफ्फरपुर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हुआ था सेडान का युद्ध। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो टैगा वन में मृदुकाष्ठ वृक्ष होते हैं। जलडमरू स्थमस से क्या प्राय है? यह है दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की मिट्टी। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो यह है गंगा और सोन। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती हैं? आती हैं, ये सभी आती हैं। कानून के निर्णय में समता, भेदभाव एवं विशेषाधिकार, अवसर की समता, इनमें से सभी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? तो ये सभी, इनमें से सभी। भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो जोड़ेगी दिल्ली और देहरादून को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? तो की है ब्रिस्बेन में। देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अर्जुन राम मेघवाल को। भारत के किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? साथ बांग्लादेश। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो भारत की ओर से किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने। G7 के जो देश हैं वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। ये G7 के देश हैं।
28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? दिए हैं बिमल पटेल। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः 888 एवं 384 तथा कुल 1272 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। तो इसमें 1272 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। मोदी शिपिंग एवं ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कौन? एस जयशंकर। ऑप्शन डी।